साल 2023, मिजोरम का सिरचिप विधानसभा क्षेत्र। यहां जो हुआ वो सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं था, वो एक राजनीतिक भूकंप था। देखिए, ये किसी एक पार्टी की हार या दूसरे की जीत की कहानी नहीं है। ये दशकों से दबी हुई आवाजों का, उम्मीदों का और हताशा का एक साथ सतह पर आ जाना था। आज हम सिर्फ आंकड़ों को नहीं देखेंगे, हम उन आंकड़ों के पीछे की कहानी को समझेंगे। चलिए इस जनादेश की एक एक परत को खोलते हैं। इस विश्लेषण को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम सिरचिप की जमीनी हकीकत और वहां के लोगों की आवाज को सुनेंगे। फिर उस जनादेश का असली मतलब निकालेंगे। हम इतिहास में झांकेंगे, देखेंगे कि पिछले 25 सालों में क्या कुछ बदला। हम उस सिस्टम की दरारों को परखेंगे जो दबाव में था, और फिर हम एक वापसी के ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, विश्वास का वो वचन जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होता है। किसी भी चुनाव की असली कहानी तो जमीन से ही शुरू होती है ना। तो चलिए सबसे पहले सिरचिप की मिट्टी और वहां के लोगों से जुड़ते हैं, क्योंकि किसी भी जनादेश को समझने के लिए पहले मतदाताओं के दिल की धड़कन को सुनना बहुत जरूरी है। ये नक्शा देखिए, ये है सिरचिप, एक एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट। यहाँ की लगभग 97% आबादी आदिवासी है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये यहाँ की राजनीति की सबसे बड़ी चाबी है। यहाँ पहचान, संस्कृति और समुदाय के मुद्दे सिर्फ चुनावी नारे नहीं होते, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का, उनके सम्मान का हिस्सा है। अब इस नंबर पर गौर कीजिए, 86.97%। ये 2023 के चुनाव में सिरचिप का वोटर टर्नआउट था। इतना ज्यादा मतदान, ये क्या बताता है? ये बताता है कि यहाँ के लोग राजनीतिक प्रक्रिया में कितनी गहराई से शामिल हैं। ये उदासीनता का नहीं, बल्कि बदलाव की एक जबरदस्त इच्छा का संकेत है। ये दिखाता है कि लोगों को अपनी सरकार से बहुत उम्मीदें थीं। तो फिर जमीन पर कौन से मुद्दे थे जो लोगों को परेशान कर रहे थे? बात हो रही थी युवाओं की नौकरियों की, परिवारों को स्वास्थ्य बीमा का पैसा मिलने में हो रही देरी की, बच्चों के लिए बेहतर स्कूलों की, और सरकारी मदद के लिए लंबे इंतजार की। देखिए, ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये सीधे सीधे हर नागरिक के सम्मान के साथ जीने के अधिकार से जुड़े सवाल हैं, जिसकी गारंटी हमारा संविधान देता है। और इन्हीं सवालों ने सत्ता विरोधी लहर को और तेज कर दिया। तो अब देखते हैं कि लोगों की ये चिंताएं, ये उम्मीदें वोटिंग मशीन के जरिए नतीजों में कैसे बदलीं। ये सेक्शन उस कहानी का है जो आंकड़ों के पीछे छिपी है। ये हैं 2023 के नतीजे। जोरम पीपल्स मूवमेंट यानी ZPM को मिले 8,314 वोट, सत्ता में बैठी MNF को मिले 5,332 वोट, और जीत का अंतर लगभग 3,000 वोटों का। ये कोई करीबी मुकाबला नहीं था, ये एक साफ और निर्णायक फैसला था। ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। ZPM को मिले लगभग 46% वोट, वहीं MNF 30% से भी कम पर सिमट गई। ये दिखाता है कि ZPM ने न सिर्फ मौजूदा सरकार को हराया, बल्कि खुद को एक मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के तौर पर भी लोगों के सामने रखा। और यही ZPM की सफलता का मूल मंत्र था। उन्होंने खुद को दोनों पारंपरिक पार्टियों, कांग्रेस और MNF से एक अलग और बेहतर विकल्प के तौर पर पेश किया। उन्होंने वोटरों की उस थकान को समझा जो दशकों से एक ही तरह की राजनीति देख रहे थे। ZPM का संदेश सिर्फ सरकार बदलने का नहीं था, बल्कि पूरी राजनीतिक संस्कृति को बदलने का था। चलिए अब थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं। 2023 का ये नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये एक लंबे समय से चल रहे बदलाव का नतीजा था। आइए सिरचिप के पिछले 25 सालों के चुनावी इतिहास की गूंज सुनते हैं। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1998 में MNF जीती, फिर 2003 से एक दशक तक ये सीट कांग्रेस के दिग्गज नेता लाल थनावला का गढ़ रही। लेकिन 2018 में एक बड़ा मोड़ आया। लाल दहोमा ने एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर बहुत ही कम अंतर से जीत हासिल की, और फिर 2023 में ZPM के झंडे तले उन्होंने एक तरफा जीत दर्ज की। ये इतिहास सत्ता के बदलते केंद्रों की एक बिल्कुल साफ तस्वीर पेश करता है। 2018 में जीत का अंतर था सिर्फ 410 वोट, एक बेहद करीबी मुकाबला। ये इस बात का संकेत था कि बदलाव की एक हल्की सी लहर उठ तो रही थी, लेकिन उसे अभी और ताकत हासिल करनी थी। और अब ये आंकड़ा देखिए, 2023 में जीत का अंतर बढ़कर हो गया 2,982 वोट। सिर्फ 5 सालों में इतना बड़ा उछाल। ये साफ बताता है कि 2018 की वो हल्की सी लहर 2023 आते आते एक सुनामी में बदल चुकी थी।
अब हम विश्लेषण के उस हिस्से में आते हैं जहां हम उन प्रणालीगत कमजोरियों को जांचेंगे जिनके कारण सत्ताधारी दल को हार का सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एक पार्टी की नाकामी नहीं थी, बल्कि एक पूरे सिस्टम पर उठे सवालों का नतीजा था। यहां हम देख सकते हैं कि मतदाता कैसे बटे हुए थे। एक तरफ थे शहरी युवा जिन्होंने ZPM के विकास और नौकरियों के एजेंडे पर भरोसा किया, उनमें सत्ता के खिलाफ गहरा गुस्सा था। दूसरी तरफ MNS का पारंपरिक ग्रामीण आधार इस बार उतना असरदार साबित नहीं हुआ। साफ है कि ZPM ने युवाओं की आकांक्षाओं को पकड़ा, जबकि MNF अपने पुराने गढ़ को ही बचाने में नाकाम रही। ये चार्ट उन बड़ी शिकायतों को दिखाता है जो वोटरों के मन में थीं। स्वास्थ्य योजनाओं का 63 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया, बढ़ती बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की नाकामी और राज्य पर बढ़ता हुआ कर्ज। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन वादों के टूटने का सबूत हैं जो सरकार ने लोगों से किए थे। लेकिन हर चुनौती अपने साथ अवसर भी लाती है। MNF के लिए उसकी सबसे बड़ी ताकत आज भी उसका मजबूत आदिवासी आधार और अनुभवी कार्यकर्ता हैं। केंद्र के साथ गठबंधन होने से योजनाओं के लिए फंड्स मिल सकते हैं। असली अवसर लोगों की बुनियादी शिकायतों जैसे स्वास्थ्य और रोजगार पर सीधा काम करने और जमीन पर नतीजा दिखाने में है। लेकिन कमजोरियां और खतरे भी उतने ही बड़े हैं। सत्ता के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा एक बहुत बड़ी चुनौती है। ZPM और उसके नेता लाल दोहोमा की बढ़ती लोकप्रियता एक और खतरा है। पर सबसे बड़ी चुनौती है विश्वास की कमी, जो कल्याणकारी योजनाओं में देरी से पैदा हुई। इस विश्वास को फिर से जीतना ही सबसे मुश्किल काम होगा। तो विश्लेषण के इस पड़ाव पर हम सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करेंगे, बल्कि समाधान की तरफ भी देखेंगे। यहां हम एक ठोस एक्शन ओरिएंटेड रणनीति पेश कर रहे हैं कि कैसे वोटरों से फिर से जुड़ा जा सकता है और खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाई जा सकती है। ये एक 90 दिवसीय रणनीति का खाका है। इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहले 30 दिन सिर्फ और सिर्फ सुनना, समझना और अपनी रणनीति को फिर से तैयार करना। अगले 30 दिन आक्रामक तरीके से लोगों तक पहुंचना और आखिरी 30 दिन पूरी ताकत इस बात पर लगाना कि आपके समर्थक वोटिंग वाले दिन बूथ तक जरूर पहुंचें। आज के दौर में खासकर युवाओं तक पहुंचने के लिए एक मजबूत डिजिटल रणनीति बहुत जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ एक तरफा प्रचार नहीं, बल्कि संवाद का एक नया तरीका होना चाहिए। इसका मतलब है कि भारत के DPDP कानून के तहत लोगों की निजता और सहमति का पूरा सम्मान करना होगा। हर संदेश उनकी इजाजत से, उनकी भाषा में और उनके मुद्दों पर होना चाहिए। तभी जाकर एक जिम्मेदार संवाद स्थापित होता है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं। यहां हम सिर्फ चुनावी रणनीति से ऊपर उठकर एक नेता और जनता के बीच के उस बुनियादी रिश्ते पर बात करेंगे जिसे विश्वास कहते हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, एक बार टूटा हुआ भरोसा दोबारा कैसे बनाया जाता है? देखिए, ये सिर्फ नए वादों से नहीं होता, ये लगातार संवाद से, पारदर्शिता से और किए गए वादों को जमीन पर पूरा करने से होता है। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक लंबी और ईमानदार प्रक्रिया है। और अंत में बस यही एक बात याद रखने वाली है, शासन एक वादा है जो एक पार्टी लोगों से करती है, और चुनाव इस बात का सबूत होते हैं कि वो वादा कितना निभाया गया। सिरचिप का जनादेश यही दिखाता है कि जब वादों और हकीकत के बीच की खाई बहुत बढ़ जाती है तो लोग बदलाव लाने में जरा भी देर नहीं करते। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।